वेलकम डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस ऑनलाइन मंच पर। प्यारे साथियों, पिछले सेशन में हमने प्रश्न संख्या 6 तक की चर्चा कर ली थी और आज के इस सेशन में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक्सरसाइज 1.1 का आज राज्य खुशी समापन कर दिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट साथियों। आपको क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म से, मतलब आपको प्रॉपर्टी के बारे में मालूम करना है कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इस फलानी चीज को इस ढींगड़ी चीज के रूप में लिख सकते हैं। तो कहने को दिया हुआ क्या है साथियों, 1/3 की जगह आप लोग कहो तो मैं ए लिख सकता हूं, फिर गुणा ब्रैकेट 6 की जगह बी लिख सकता हूं और 4/3 की जगह आपकी प्रबल इच्छा है तो मैंने सी लिख दिया और को की जगह क्या हो गया बराबर। यहां देखो 1/3 किसको लिखे थे, ए को, फिर गुणा 6 की जगह क्या लिखे थे आप, बी, और फिर इंटू, और 4/3 की जगह क्या लिखा था, सी। तो साथियों साहचर्यता एसोसिएटिविटी के बारे में हमने एक पूरा सेशन डाला है और उसमें विस्तृत चर्चा की थी कि यदि b को c से गुणा करवाने के बाद जो परिणाम आए उसको a से मल्टीप्लाई करवाओ। वापस सुनना, b को c के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें जो रिजल्ट प्राप्त हो उसको a से मल्टीप्लाई करो, या a को पहले b से मल्टीप्लाई कर दो और जो रिजल्ट हमें मिले उसको c से आप मल्टीप्लाई करें और दोनों ओर परिणाम हमें बराबर मिले तो हम उसको मल्टीप्लाई एसोसिएटिव लॉ कहते थे या प्रॉपर्टी कहते थे। हिंदी में गुणन साहचर्य गुणधर्म या गुणन सहचारी नियम के तहत लिखते थे। ठीक है, तो इस सवाल के हल के रूप में या सॉल्यूशन के रूप में किस प्रकार चर्चा करेंगे, चर्चा कुछ इस तरीके से होगी साथियों कि वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि कहां से जानते हैं, चर्चा की थी ना हमने पिछले सेशन में। हाँ, तो क्या जानते हो आप कि b को c के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और जो रिजल्ट आए फिर उसको a से मल्टीप्लाई करो, या a को b के साथ मल्टीप्लाई करके और जो रिजल्ट आए उसको c के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये दोनों चीजें जब आपस में बराबर हो तो ये कौन सा गुणधर्म है, हम जानते हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटू c। गुणन सहचारिता लिखो या साहचर्यता लिखो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई एसोसिएटिविटी का गुणधर्म है, गुणन साहचर्यता का गुणधर्म है। अतः अब क्या, अतः 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में गुणन सहचारिता के गुण या गुणधर्म से 100 किया जा सकता है या अभिकलित किया जा सकता है, 100 किया जा सकता है या अभिकलित किया जा सकता है, अभिकलित किया जा सकता है। कि गुरुजी आपने हमें बताया नहीं ये दोनों बराबर हैं, इसको और ये और ये बराबर आया है, तो इसके लिए यहां देख लो ना साथियों, देखो आप रिजल्ट खुद देखना, ये 6 है, ये 4/3 है, तो चलो इस 3 ने इस 6 को 2 टाइम कैंसिल कर दिया तो ये क्या आया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो ऊपर तो बच गया 8 और नीचे कितना है 3, तो लेफ्ट साइड में क्या आया है, बाएं भाग में 8/3। अब दायां भाग देखो साथियों, यह है 1/3 इंटू 6 और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाना है 4/3 से, तो 3 ने 6 को कैंसिल कर दिया 2 टाइम, और 1 को 2 से गुणा करो तो 12 नहीं आते हैं, 2 ही आते हैं, 1 दूनी 2 या 1 2 2, अरे 2 बन जा 2, 1 2 जा 2, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, एक ही बात है जी। फिर 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से क्या आएगा 8, और नीचे कौन है 3, है दोनों इक्वल। जब ये प्रॉपर्टी लागू होती है तब हम क्या कह सकते हैं कि ये गुणन साहचर्यता का गुणधर्म है। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही आसानी से हमने इसको सलटा दिया। अब 8वां क्वेश्चन देखो आप, लगते हाथों। तो साथियों
इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहला हल करने का तरीका है, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ये है या नहीं है, तो क्यों न हम इस संख्या का मल्टीप्लाई इनवर्स फाइंड आउट ही कर लें। यदि ये आ गया तब तो इसकी बात सही है, नहीं आया तो गलत है। बस सीधा सा तरीका है, ठीक है। तो पहले तो यही तरीका काम में लेते हैं। क्या लिखा, -1 से 1/8 इक्वल्स टू। अब देखो मिक्सर फ्रैक्शन को आपको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो क्या करते हैं, जिसका भाग दिया था आप लोग जानते हो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। तो भाजक को करवाओ भागफल से गुणा, 8 को करवाओ 1 से गुणा, 8 × 8, हाँ जी 8 एकम 8, 8 को कराओ फिर 1 से गुणा करवाने के बाद उसमें 1 जोड़ दो, तो ये माइनस का माइनस और ये हो गया 8 + 1 और बाई 8। तो कितना आया है, -9/8 का। क्या ज्ञात करना है आपको साथियों, आपको ज्ञात करना है गुणात्मक और प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने पर बहुत ही आसान है। अरे सेकंडों में उड़ा देंगे। वैसे बेटा सेकंडों में उड़ते नहीं, मैं थे कोई चिड़िया थोड़ी उड़ा देंगे, टाइम लगेगा। बडेरा कहता उतलावा ने उजड़ और धीमा ने मार्ग। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सिंचत सोगड़ा ऋतु आया फल होई। वही बात है। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक चीज के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए आगे चलेंगे तो ही मैथ मजबूत होगी, ठीक है। तो 2 मिनट वाली और 5 मिनट वाली बातें तो करना गलत है, ठीक है। हाँ तो क्या होगा देखो, -9/8 का हमें क्या ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने पर। तो चलो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर ही लेते हैं। तो यहां मैंने क्या लिखा, -9/8 इंटू यहां कर दिया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा से आप जानते हो कि किसी भी संख्या को एक ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि आपके क्या आ जाए, गुणन तत्समक आ जाए। और गुणन तत्समक कितना होता है साथियों, गुणन तत्समक होता है आपके 1 और योज्य तत्समक होता है 0, ध्यान रखना। तो -9/8 इंटू ये क्या है, ये है आपके गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम और गुणन तत्समक आपके 1 होता है। तो साथियों देखो इस गुणात्मक प्रतिलोम के साथ गुणा में कौन है प्यारे बच्चों, -9 है। तो -9 को यदि मैं उधर भेज दूं, ये गुणा में है उधर चला जाएगा भाग में, और 8 यहां है भाग में तो वो उधर चला जाएगा गुणा। तो क्या करने पर साथियों, बाई ट्रांसमिशन और या पक्षांतरण करने पर। तो जैसे ही आप पक्षांतरण करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको गुणात्मक प्रतिलोम मिलेगा और वही आपको चाहिए। और भाई जो चीज चाहिए उसी की तो खोज कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि जाना था जापान पहुंच गए चीन, ऐसा उल्टा काम हम नहीं करते हैं। वास्को डी गामा थोड़ी है हाँ जो भारत की खोज करते करते वेस्ट इंडीज में पहुंच जाए, नहीं। आप हो और मैं हूं और हम हैं। तो गुणात्मक जो प्रतिलोम है इसके गुणा में कौन है, -9/8। तो ये 1 का 1 पड़ा है, 8 चला गया ऊपर और -9 आ गया नीचे। तो 1 को करो 8 से गुणा, क्या आ गया 8, और ये -1 का -9 का -9। ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया साथियों, हमारे तरीके में नहीं। जो ये बात बोल रहा था, क्या बोल रहा है कि क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है कि सर लागे तो हेंदा है पर माइनस वालों गड़बड़ है। अच्छा बेटा माइनस तो घनी गड़बड़ कर देवे, एक तो मैं थनमई हूं 5 लाख मांगू और एक ते मामू 5 लाख मांगू, कि तो डिफरेंस है। हाँ एक छोटी सी कहानी है मुझे याद आ रही है, लेकिन इस सेशन में नहीं, हम कभी आगे उसकी चर्चा करेंगे। माइनस का और 0 का क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा अभी रनिंग में हो जाए फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 8/9। अब देखो अतः क्या लिखोगे, स्पष्ट है कि -1 से 1/8 का कौन, गुणात्मक प्रतिलोम माइनस के 8/9 है, माइनस के 8/9 है, न कि ये वाला, ये क्या है 8/9। बस ये चीज आपने लिख दी, अपना काम हो गया। भाई इसने पूछा था ना भाई कि इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है, हमने कहा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका तो गुणात्मक प्रतिलोम ये है, वो थोड़ी है।
क्लियर कि सर दूसरी विधि आपने एक और चर्चा की थी ना, बिल्कुल दूसरी विधि इसकी यहां देख लो शॉर्ट में। दूसरी विधि आपसे क्या बोलती है? दूसरी विधि आपको यहीं से पकड़नी है साथियों। ये क्या, यहां क्या लिखा है? माइनस का 9/8 इंटू गुणात्मक प्रतिलोम इक्वल्स टू गुणन तत्समक। तो गुणन तत्समक कितना है? 1। तो क्या करना है? इसको और इसको, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं, है या नहीं वो बाद की बात है, पहले इन दोनों को गुणा करवा दो। गुणा करने के बाद यदि गुणन तत्समक 1 आ जाता है तब तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, अदरवाइज नहीं है। नहीं है तो वो बाद की बातें। पहले लिखेंगे -1 से ही 1/8 इंटू 8/9। तो साथियों इसको इसके साथ गुणा करेंगे और गुणन तत्समक 1 आ जाता है तब तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, अदरवाइज नहीं है। तो ये क्या हो गया? -8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ो 9, 9/8 इंटू 8/9। 9 में 9 का भाग 1 बार, 8 में 8 का भाग 1 बार। तो ये हो गया ऊपर -1 नीचे +1, कितना आया? -1। जबकि हम जानते हैं गुणात्मक तत्समक कितना होता है? +1। तो ये बात तो हो गई झूठी। तो झूठी है तो आप लोग क्या लिखोगे कि अतः -1 से ही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अब क्यों का जवाब देना है तो क्या लिखोगे? क्योंकि इनका गुणनफल, ऊपर लिख देता हूं साथियों, क्योंकि इनका गुणनफल 1 प्राप्त नहीं होता है। बस ये हो गए दोनों सवाल अपने, समझ में आए कि नहीं आए? बहुत ही सिंपल और आसान वे में। लेते हैं अगला 9वां सवाल। प्यारे बच्चों 9वां सवाल हमें बोल रहा है 3 से ही 1/3 का, किसका? 3 से ही 1/3 का मल्टीप्लेटिव जो इनवर्स है वो आपके 0.3 है या नहीं है, 0.3 है या नहीं है। तो क्या करेंगे? पिछले सवाल की तरह जो दूसरी विधि हमने काम में ली थी इसको इसके साथ गुणा करवा देते हैं। गुणा करवाने के बाद यदि गुणन तत्समक 1 आया तब तो ये इसका गुणन प्रतिलोम है, अदरवाइज नहीं। रीजन भी पता चल जाएगा और अपना सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि यहां क्या लिखोगे? परिमेय संख्या इंटू यहां क्या लिखोगे? परिमेय संख्या का, देखो समझाने के लिए, बाकी मैं बोल के भी बता सकता हूं, गुणन प्रतिलोम। पिछला सवाल हमने किया ही था, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? गुणन तत्समक। बस आपको समझाने वाले वे में, और कोई दूसरी बात नहीं है। तो परिमेय संख्या आपको क्या दी हुई है साथियों? 3 से ही 1/3 और गुणा इसका प्रतिलोम क्या दिया हुआ ये पूछ रहा है 0.3 और गुणन तत्समक कितना आना चाहिए? 1 आ जाएगा। गुणन तत्समक कितना? गुणा करने के बाद 1 आना चाहिए। यदि ये 1 आ जाता है तब तो बात सही है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो पहले इसको साधारण भिन्न में बदल ले, मिक्सर फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदल ले में। तो 3 3 9, 9 and 1 10, अरे 3 3 9, 9 और एक शेषफल वाला जुट गया 10। तो 10/3 गुणा दशमलव के अंदर आप लोगों ने देखा होगा साथियों कि दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी ही नीचे 1 लिखने के बाद 0 लगा देते हैं। तो दशमलव के बाद एक संख्या थी तो नीचे 1 0 लगा दिया। अब देखो 10 का भाग 10 में 1 बार और इस 10 का भाग 10 में 1 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार। 1 को गुणा करवाओ ऊपर वाले 1 के साथ 1 और इस 1 को गुणा करवाओ नीचे वाले 1 के साथ 1। 1 में 1 का भाग दे दो, कितना आया आपके? 1, जो कि क्या है साथियों? गुणन तत्समक है। कौन है? गुणन तत्समक है। आ गया ना उधर वाला, देखो गुणन तत्समक। तो क्या लिखोगे? अतः स्पष्ट है कि 3 से ही 1/3 का कौन? गुणन प्रतिलोम। कौन? गुणन प्रतिलोम कितना? 0.3 है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि
इनका गुणनफल 1 है, क्योंकि इनका गुणनफल 1 आता है बस, या 1 आया है, हो गया अपना काम। इतना सा लिखना है और इस तरीके से इसको हल करना है। समझ में आई? बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं विथ बेसिक, मुझे पूरा भरोसा है प्यारे बच्चों, आप आनंद ले रहे हो। चले अगले सवाल में। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 10 आपसे क्या पूछ रहा है कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। मैंने बताया था धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक परिमेय संख्या ही होती है, और ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होती है। परंतु 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि 0 को जब जब हमने उल्टा किया उसमें से अनंत निकला है। और इसके बारे में मैं कह भी चुका हूं कि 0 को उल्टा करते हैं तो उसमें से पूरा संसार निकलता है, संसार ही क्या पूरा ब्रह्मांड निकलता है, और ब्रह्मांड ही क्या पूरी की पूरी हमारी आकाश गंगाएं ही निकलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है वह कौन है? शून्य है। क्या है? शून्य। समझ में आ गया? सर कैसे? ये 0 के बटे में कुछ नहीं है तो कौन है? 1 है। अब इसका उल्टा करो, देखे उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1/0। मतलब 1 में किसका भाग देना है? 0 का। देख लो साथियों, 0 का पाड़ा बोलो, बोलो भाई, पहले बताया था ना मैंने। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, मैक्सिमम टाइम 0 9 जा 0। ज्यादा ज्यादा पाउडो नोवारी बोला कि एडो कोई है विद्वान जो को 10 बार पाउडो बोले सीधो ही है? कोनी नोवारीज? चलो जन नो, मैक्सिमम नो टाइम। तो 9 को 0 से गुणा किया 0 और शेषफल बच गया वापस 1, फिर 9 बार भाग दिया, फिर 0 आया, फिर शेषफल 1 बचा, फिर 9 बार भाग दिया, फिर 0 आया, फिर शेषफल 1 बचा। अब मैं क्या, मेरी 7 पीढ़ी ये भाग देवे तो भी ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो ऐसा करते करते मैं क्या कर जाऊंगा? थक जाऊंगा और थक जाऊंगा तो क्या कर दूंगा? रेस्ट कर लूंगा कि भाई मारू तो को नहीं लागे, हाथ ऊंचा कर दे वहां। तो क्यों नो मतलब कहीं है 0 रो व्युत्क्रम कहीं आवे अनंत, और अनंत कैसी संख्याओं में शामिल नहीं है? वास्तविक संख्याओं में या परिमेय संख्याओं में या पूर्णांकों में या पूर्ण में या प्राकृत में शामिल नहीं है। तो इस वजह से 0 का क्या नहीं कर सकते हो आप? उल्टा नहीं कर सकते हो। 0 का किसी में भी भाग नहीं दे सकते हो। तो साथ साथ में एक और ये हो गया, देखो 10वें का पहला हो गया तो 11वें का भी हो गया। देखो पहला कि 0 का व्युत्क्रम विद्यमान है। क्या विद्यमान नहीं है, या आप केवल इतना ही लिख सकते हो कि 0 का व्युत्क्रम नहीं है। 0 का व्युत्क्रम नहीं है उन को विद्यमान लिखो जी, 0 का व्युत्क्रम विद्यमान नहीं है। बस सिंपल सी बात है, समझ में आ गई ना? पक्की बात है। अगला देखो 10वें का दूसरा देखो आप क्या बोल रहा है आपसे। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के बराबर है। 2 ऐसी संख्याएं हैं, शायद कल या परसों हमने जब हम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर रहे थे तो उसमें चर्चा भी की थी कि 2 संख्याएं ऐसी है जिनका आप उल्टा कर लो चाहे सीधा कर लो वो एक जैसी दिखाई देती है। एक तो एक रो ऊंधो कर दो कि साबार कर दे वहां वो एक रे बटा में की नियोजन कहीं है एक इरो ऊंधो करियो और नीच देखो नीचे लो एक ऊपरला पार्ट ऊपर लो एक निचला पार्ट है तो 2 हिर की जे आई को समझ में। तो एक और दूसरी कौन सी है ऐसी की ऐसी -1। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है वो है एक तो -1 व 1, 2 संख्याएं हैं। सेम यही सवाल देखो यहां संख्याएं -1 तथा +1 स्वयं के व्युत्क्रम है। ए आना खुदरा व्युत्क्रम है टाबरा ध्यान रखियो। तो तीसरो आपने कहीं क्या बैठ है परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, नेगेटिव के बराबर है। टाबरा 0 और अलावा आईडी कोई संख्या को नहीं। पूछो क्यों? जैसे 5 है, 5 रो में ऋणात्मक लूं तो -5 आए, भले बीच 5 क्यों मत को 50 गांव बसाए लो कि सर की कर संख्या रेखा मत वो -5 यहां पर है +5 यहां पर है, फिर यहां 4, फिर यहां 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, ऐसे करते करते या -5। चाहे कितनी भी परिमेय संख्याएं डाल लो इनके बीच में, हजारों गांव बसा दो, आप कहां बराबर होंगे? नहीं है बराबर। तो कहने का मतलब क्या है ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने बराबर हो सकती है? तो मैं तो आ मानूंगा कि 0 है जो को न तो धन है न ही ऋण है।
तो जीरो धन करो तो वो जीरो ही रही, और जीरो मतलब जीरो का पॉजिटिव लोगे तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, और जीरो का नेगेटिव लोगे तो भी वो नेगेटिव ही रहेगा। तो जीरो एकमात्र ऐसी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के बराबर है। 11वें का पहला और दूसरा तो हो गया। अब देखो 11वें का तीसरा, -5 का उल्टा करो, ये कर दिया 1/5। कैसा -5 रो उल्टो करा देने तो माइनस नीचे आवे नहीं। अरे दादा नीचे आवे, अब नीचे लगाऊं चाहे ऊपर लगाऊं भी कहीं फर्क पड़ी है, तो माइनस रो माइनस ही। हाँ 1/x, और स्पेशल कंडीशन क्या दी हुई है चौथे में कि x यहां पर किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। क्यों अटे 0 वे तो 1/0 वाली हता अनंत आ जावे, ये वास्ते। तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा, x/1। भाई x/1 लिखूं या केवल x लिखूं, एक ही बात है। अब आ जाओ 5वें सवाल में। 5वां क्या बोल रहा है, दो परिमेय, अच्छा परिमेय संख्याओं का योग व गुणा संवर्त थे ना। भाई दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करें तो वापस आने वाली संख्या कैसी होगी, परिमेय ही होगी। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, परिमेय है, इसमें परिमेय संख्या ही होती है, ऐसा भी भर सकते हो, या आप चाहो तो इसमें ऐसा भी लिख सकते हो संवर्त है। कैसा है, संवर्त है। भाई दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होता है, संवर्त होता है, वापस परिमेय संख्या ही आती है। या ऐसा लिख दो कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही आती है या परिमेय संख्या ही है। आखिरी मैंने अभी भी चर्चा की, भाई प्लस वाले का उल्टा करोगे, व्युत्क्रम करोगे तो प्लस वाला आएगा, और माइनस वाले का उल्टा करोगे तो माइनस आएगा, और जीरो का उल्टा तो होता ही नहीं है। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। ये हो गया अपने 1.1 का राजकोषीय समापन। मजा आया ना। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, 1.2 का आगाज करेंगे, और उससे पहले संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण पढ़ेंगे। अरे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन आपके नंबर लाइन, सीधी सी बात है, या 8 नंबर लाइन। और उसके साथ में क्या पढ़ेंगे, दो रेशनल नंबर के बीच में आप कितनी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, जितना क्वेश्चन पूछेगा उतनी फाइंड आउट हम कर लेंगे। तो ये जो चर्चा है छोटी सी, वो हम लोग अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे साथी।